1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से लोगों की बड़ी उम्मीदें हैं। हर सेक्टर के लोग सरकार की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। रियल एस्टेट कारोबारी और घर खरीदार भी बजट से खासी उम्मीदें लगाए हुए हैं। कोरोना महामारी की वजह से बीते कुछ सालों में रियल एस्टेट सेक्टर का कारोबार कुछ खास नहीं रहा, लेकिन 2022 में इस सेक्टर में आई तेजी से अच्छा उछाल देखा गया। अब आने वाले बजट से बिल्डर्स और खरीदार दोनों को उम्मीद है कि कुछ नियम और टैक्स खत्म कर दिए जाएं ताकि उन्हें राहत मिले। वहीं बिल्डर्स का मानना है कि बिल्डिंग मटेरियल पर लगने वाले टैक्स कम किए जाएं और घर खरीदारों को ब्याज में छूट मिले। वहीं केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर दावा कर रहे हैं कि इस बार का बजट जन कल्याणकारी बजट होगा। लोगों को आसानी से अपना घर मिले, इसके लिए सरकार का प्रयास जारी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का जो भी बजट अब तक के आए होंगे, जितने भी बजट आप देखे होंगे, सब में जनहित को ध्यान में रख करके बजट बनाए गए हैं। इसलिए राष्ट्र के निर्माण के लिए जनहित को ध्यान में रख करके ही जो बजट आएगा वो आएगा, और जो बजट आएगा तो आपको पता ही चलेगा। इसी बीच आगामी बजट को देखते हुए रियल सेक्टर की सबसे बड़ी संस्था राष्ट्रीय रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने सरकार के पास अपनी सिफारिश भेज दी है, जिसमें आयकर अधिनियम में बदलाव और कुछ नियम समाप्त किए जाने की मांग की है। इसके साथ ही सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की मांग की गई है। हम ये चाहेंगे कि एक तो जो ये इस पे जीएसटी लगा है मकानों पे, उसमें छूट हो, और जो अभी कुछ समय पहले से जैसे सरिया में और सीमेंट में जो रेट बढ़े हैं, इसमें टैक्स की छूट हो, जिससे कि आम आदमी के सपने पूरे हो सकें। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो उनका सपना है कि हर आम आदमी का अपना मकान हो, तो वो मकान जब भी हो सकता है पॉसिबल इसमें कि जब हम उसे छूट देंगे और वो मकान उसके बजट में हो सके। तो इसके लिए हम तो यही उम्मीद करते हैं, ये जो आने वाला बजट है, कि इसमें जीएसटी में छूट मिले और टैक्सेस में जो है रिडक्शन हो, जिससे कि हर आदमी का जो सपना है कि भाई मेरा अपना मकान हो, वो पूरा हो सके। जो अभी बीच में काफ़ी बैंकों ने अपने इंटरेस्ट रेट कम किए थे, तो उसमें देखा गया कि मकानों की ख़रीदारी में बढ़ोतरी हुई है। आम आदमी ने बहुत अपना जो है पैसा लगाया और ख़रीदे मकान। अभी लास्ट 2 महीने 3 महीने से जैसे ब्याज दरें बढ़ी हैं, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जैसे पहले ब्याज दरें थी वो कम थी, उसी कम ब्याज दर पे अगर मकानों में हमें जो है ब्याज मिलेगा तो आम आदमी को उसकी छूट मिलेगी, और उसी तर्ज पे आदमी मकान खरीदेगा जब उसके बजट में होगा। 2022 में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मकान खरीदे और रियल एस्टेट में उछाल आया। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि 2023 में भी ऐसा ही चलेगा कि लोग मकान खरीदेंगे, और जो छोटा मकान जो खरीद रहा है वो कोई इन्वेस्टर नहीं है, वो अपनी नीड पूरी कर रहा है। तो ये जो छोटे मकान वाले हैं, ये तो वो लोग हैं जो जिनके पास मकान नहीं है, जो छोटे छोटे गाँव या दूर दराज से आए हैं और वो एनसीआर में आके अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हैं, या नौकरी चाकरी वाले लोग हैं। तो ये छोटे मकान वाले वो लोग हैं जिनकी सैलरी 30 से 50 के बीच है। तो जितनी ज़्यादा इन्हें छूट मिलेगी उतना ज़्यादा ये लोग अपना, अब ये फ़ायदा वो फ़ायदा है कि जो हम डायरेक्ट एक आम आदमी को देंगे, ये वो फ़ायदा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने इतना हर सेक्टर में अपना, आप देखें, आप लोगों बच्चों की परीक्षाओं में भी वो अपना मतलब पूरा 100% दे रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो सपना तो प्रधानमंत्री जी का बहुत अच्छा है। और मकानों का जो उनका सवाल है कि भाई हर आदमी का अपना मकान हो, ये होना भी चाहिए। रोटी कपड़ा और मकान हर आदमी का एक सपना होता है। तो प्रधानमंत्री जी के सपने को हम सब मिलकर पूरा करेंगे, और हम लोग भी ये चाहते हैं कि जितना ज़्यादा हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम छूट दे सकें एक ग्राहक को, एक आम आदमी को, तो हम भी उसमें पूरी सहयोग करेंगे प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने। देखिए, जब से योगी सरकार आई है, इन चीज़ों में काफ़ी हद तक हुआ भी है। सिंगल विंडो वाला प्रोग्राम काफ़ी हद तक हुआ भी है। पहले जो बैंक थे वो काफ़ी पेपर्स मांगते थे, अब वो चीज़ें काफ़ी हद तक कम हुई हैं। अब तो वही लिमिटेड 10-12 पेपर हैं, तो हुआ है। और योगी जी ने भी नो डाउट हर चीज़ को कंट्रोल करके एक लोगों का जो उन पर विश्वास था उसको अपने को पूरा किया है। रियल एस्टेट की मांगों को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कैसा बजट पेश करेंगी, ये तो 1 फरवरी को ही पता लगेगा।
लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को सलाह दी है कि वो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हाउसिंग फॉर ऑल है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ही पार्लियामेंट के पहले भाषण में अपने बोला था कि सन 2022 तक लोगों का जो अंतिम व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसका अपना निजी आवास हो, उसमें चूल्हा हो जो सुबह शाम जलता हो यानी रोजगार हो, बल्ब हो जो 24 घंटे जलता हो यानी बिजली हो, और नल हो जो पानी देता हो, यानी रोटी कपड़ा मकान सारी चीज़ें उनको मिले। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने बोला था। उसके लिए प्रधानमंत्री आवासीय योजना शहरी और ग्रामीण लागू की, बहुत सी योजनाएं उसके लिए लागू किया। अब तक के आवासन यानी शहरी क्षेत्र में पूरे देश में 31 मार्च 2022 तक 1,12,00,000 लोगों को आवास मंजूर किए जा चुके थे, जो डिमांड आई थी पात्रता के आधार पर। उसके बाद फिर डिमांड आई और उस डिमांड के आधार पर 11 लाख लोगों को और आवास मंजूर किए जा चुके हैं। तो अब तक 1,23,00,000 लोगों को आवास मंजूर किए जा चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना को बढ़ा करके 2024 तक कर दिया है और मैं समझ रहा हूँ कि जो लोग पात्र होंगे, डिमांड होगी जिनकी, वो पात्र पाए जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हाउस फॉर ऑल योजना है, यानी सबको घर, जिनको जो पात्र हैं, जिनके पास घर नहीं है, तो निश्चित तरीके से समय पे जिन लोगों की डिमांड्स और वो सब आ जाएगी जांच करने पे, उनको आवास मिलेंगे। देखिए, बातें करना अलग बात है, लेकिन इतनी ज़्यादा महंगाई उस तरह की नहीं है जो ग्लोबल में, पूरे दुनिया में जिस तरीके से महंगाई है। जैसे पाकिस्तान को देख लीजिए, आटे के लिए मारामारी हो रही, तेल कितना दाम वहाँ लगातार बढ़ता चला जा रहा, रुपया कितना तेज़ी से वहाँ गिर रहा, मालूम हुआ एक दिन में 35 रुपया गिर गया। तो इस तरीके से पाकिस्तान है या दूसरी जगह है, यहाँ तक कि अमेरिका वगैरह में, ब्रिटेन वगैरह में भी महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन उनकी तुलना में अगर देखें तो हमारे यहाँ महंगाई का वो लेवल नहीं है। लेकिन जो लोग हैं रियल इस्टेट में काम कर रहे हैं, वो भी ईमानदारी से काम करें तो लोग आवास ले रहे हैं और लेंगे। और मैं समझ रहा हूँ कि देश के विकास में रियल इस्टेट के लोग, जो लोग राष्ट्र के निर्माण में काम कर सकते हैं, करें, उनको करना भी चाहिए। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर MP जैन ने 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट की बारीकियों के बारे में बताया। साथ ही आगामी चुनावों को देखते हुए सरकार का फोकस किस सेक्टर के लोगों पर रहेगा, इसके बारे में भी बताया। आपने कहा लोगों को बड़ी उम्मीद है, लेकिन लोगों की परिभाषा क्या है? लोगों के अंदर उच्च आर्थिक वर्ग आता है या निम्न आर्थिक वर्ग आता है या फिर सबसे नीचे तबके के लोग आते हैं? उम्मीद जो है वो किन किस्म के लोगों को हैं? मेरा विचार ये है कि ये बजट मुख्यतः एक जन लुभावन बजट होगा। अगले साल आने वाले इलेक्शन को देखते हुए इस बजट को रखा जाएगा। मिडिल क्लास को इसमें छूट दी जाएगी इनकम टैक्स के लेवल्स के अंदर, और उच्च वर्ग को कोई छूट मैं समझता हूँ इस बजट के अंदर ही नहीं देंगे, क्योंकि 4 साल से उनको लगातार देते जा रहे हैं, अब उनको लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस बजट का मुख्य उद्देश्य और जो है ध्रुवीकरण, वो अगले साल आने वाले चुनाव को ध्यान में रख करके किया जाएगा। नहीं, देखिए, जो अर्बनाइजेशन चल रहा है इस समय मुल्क में, क्योंकि गाँव के अंदर बावजूद तमाम क्लेम्स के धंधा उजड़ गया है और पलायन जारी है। गांव से पलायन लगातार जारी है। कोई ऐसा केस नज़र नहीं आता कि शहर के लोग जो 20 साल पहले या 30 साल पहले आए हों या रिटायरमेंट के बाद भी वो गांव में चले गए हों, क्योंकि वहाँ कुछ शेष ही नहीं बचा है। इसलिए वहाँ पर तो कोई गाँव जो है हाउसिंग का कोई कंसेप्ट नाम की कोई चीज़ है नहीं। रहा शहरों का सवाल, शहरों में झुग्गी झोपड़ियों को हटा करके उनको बसाने की जो समस्या है, वो ये सरकार पूरा ना करना चाहती है, ना कर पाएगी। केवल निम्न मध्यम वर्ग के लिए 1 बेडरूम फ्लैट वगैरह, वो उसके ऊपर कोई सब्सिडी या इजी कर्ज दिए जाएंगे, और वो कर्ज जो है थोड़ा सा राहत निम्न मध्यम वर्ग को दे सकते हैं। बजट से देश के हर नागरिक को बड़ी उम्मीद है। अपर क्लास, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या बिजनेसमैन, सबको 1 फरवरी का इंतजार है। 8 सालों में क्या किया है मोदी सरकार ने, आप देख रहे हैं।
छात्राओं के साथ क्या हो रहा है, फीस दुगनी बढ़ी आई है। यूनिवर्सिटियों का क्या हाल है, डिग्री कॉलेजेस का क्या हाल है, आप देख रहे हैं सर क्या परिस्थिति हो गई है। आम बजट किसानों मजदूरों को बिजली का बिल हम लोगों को देना मुश्किल हो गया है, दुआर हो गया है। ऐसे में देश की जनता त्राही त्राही मची हुई है। मैं माननीय मोदी जी से आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो बजट इस बार आए वो बजट जनता के लिए हो, जनता के हित के लिए हो, किसानों, गरीबों, मजदूरों के लिए हो, विशेषकर छात्रों के लिए हो। जब हमारे देश में शिक्षा होगी तो हमारा देश विकास होगा। और भारतवर्ष जो है 80% देश अभी गाँव में विराजमान होता है। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी बजट हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, कि जो भी बजट ले आएँ छात्रों और किसानों के हित में ले आएँ। क्योंकि मैं जिस कस्बे में रहता हूँ, जिस टाउन में रहता हूँ, नगर पंचायत है, तकरीबन 2200 लोगों को वहाँ पे आवास मिला है। जो सत्यता है उसको स्वीकार किया जाएगा, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। छत तो मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके बाजी भी चल, लेकिन उसमें जो कुछ चीज़ें होती हैं वो तो उनका अपना वो मसले मसाइल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की ये योजना सही साबित हो रही है। देखो बजट जो आना चाहिए एक किसान के हाथ में आना चाहिए, एक गरीब के हाथ में आना चाहिए, एक मजदूर के हाथ में आना चाहिए, देश के हित में आना चाहिए। लेकिन बजट तो आता है, जब भी आता है पहले देख लो किसान धरना गाजीपुर में चला, किसान के खिलाफ आता है। जो भी बजट हमारी केंद्र सरकार देती है वो हमेशा किसान के हित में बजट नहीं लाती है। देखो सबसे पहले बात, हमारा जो देश है किसान के ऊपर निर्भर है। अगर किसान ही ख़त्म हो जाएगा तो क्या करेगी जनता, भूखमरी आ जाएगी, महंगाई इतनी बढ़ गई। आप देख लो गैस सिलेंडर के रेट देख लो, पेट्रोल डीजल के रेट देख लो। देखो अच्छा बजट आए, हम तो यही उम्मीद करते हैं। बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। हर बार की तरह इस बार भी बजट से रियल एस्टेट और उससे जुड़े लोगों को भी बड़ी उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि आम बजट से रियल एस्टेट को कितनी राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।